हेलो बच्चों। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित आरबीएससी बोर्ड। इसका पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर प्रश्नावली 5.1 और जिसमें से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस नंबर 2 उसका दूसरा सवाल। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक एपी दे रखी है, उसके 4 पद लिखने हैं अपने को। ठीक है, जिसमें आपको ए और डी का मान दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दूसरे का दूसरा सवाल। ठीक है, यहाँ अपने को ए का मान दे रखा है, ए का मान अपने को दे रखा है इन्होंने -2 दे रखा है और डी का मान इन्होंने दे रखा है अपने को 0। तो अपने को क्या करना है, पहले 4 पद लिखने हैं। यानी पहले 4 पद का मतलब क्या हो गया, अपने को A1 का मान बताना है, A2 का मान बताना है और A3 का मान बताना है, A4 का मान बताना है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 क्या चीज़ है, A1 को बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, A3 को तीसरा पद बोलते हैं और A4 को क्या बोलते हैं, चौथा पद। ये 4 पद अपने को निकालना है। तो A1 क्या होता है, A1 होता है जो A होता है उसी को A1 कहते हैं। वो कितना अपने को दे रखा है, -2। तो A1 तो अपने को मिल गया। A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, A2 निकालने के 2 तरीके। A2 निकालने के जस्ट आगे वाला पद कैसे निकालते हैं, देखिए जो A1 दे रखा है ना, पीछे वाला पद है उसमें क्या कर दो, D को जोड़ दो। ठीक है, तो A2 के पीछे वाला पद A1 था। A1 का मान कितना दे रखा है, A1 का मान अपने को दे रखा है -2 प्लस कर दो इसमें कितना D कितना 0, तो D को 0 कर दिया। तो -2 + 0 के कितना है, -2। A2 का मान आ गया अपने पास में -2, A2 का मान आ गया। अब अपने को A3 निकालना है। A3 कैसे निकालेंगे, पीछे वाला पद लिखो कितना है, इसके जस्ट पीछे वाला पद क्या होता है, A2 कहलाता है। उसमें क्या कर दो, D को जोड़ दो। तो A2 का मान अपने को पता है, A2 का मान अभी निकाला अपन ने, कितना है -2। अब यहाँ लिख देंगे अपन -2 प्लस और D का मान कितना अपने पास में 0। -2 + 0 के कितना है, -2। A3 का मान आ गया अपने पास में -2। अब बचा अपने पास में A4 का मान निकालना है। तो A4 कैसे लिखेंगे अपन, A4 बराबर A3 + D। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है ना, जस्ट पीछे वाला पद उसमें D जोड़ना है, कितना सरल। A3 का मान अपने पास पता पड़ गया -2, ये -2 प्लस D कितना है 0। तो -3 + 2 -2 + 0 करेंगे तो वापस से -2 ही आएगा। तो A4 का मान कितना आ गया, -2, ये आ गया A4। तो अपने को A2 मिल गया, A3 मिल गया, A4 भी मिल गया और A1 था ही, ये निकल गया। क्लियर। अच्छा, यहाँ आप देखो मैंने A2 A3 A4 ये जो निकल रखे ना, इसको निकालने के एक और तरीका है। कैसे, देखो जो भी पद लिखना अपने को, ठीक है, अगर मैंने कहा मेरे को सपोज 10वां पद निकालना, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, A10 बराबर करूँगा और फिर A को लिखना ही लिखना है, यहाँ पे A आएगा आएगा, या प्लस करना ही करना है। और यहाँ 10 है तो 10 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा 9, 1 कम करना और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीछे D लिखना ही लिखना है हर बार। तो ये ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। मेरे को अगर A4 का मान निकालना था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे A4 बराबर A बोला लिखना ही लिखना है, 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, 1 कम करना इसलिए और यहाँ पे D आ जाएगा। तो A का मान कितना दे रखा है अपने पास में, A का मान देखो, A का मान ये दे रखा है अपने पास में -2। मैंने रख दिया A का जगह -2 रख दिया, प्लस 3 की जगह 3 और D की जगह क्या रखूँगा, D की जगह पे अपने पास में क्या रखना है 0। तो ये 3 और D क्या हो रहा है, आपस में गुणा हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं, कोष्टक में लिख लेते हैं। क्लियर। तो 3 और 0 आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 इधर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है और इधर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो पहले क्या होता है, गुणा होता है ना, बोर्ड मास की वजह से। 3 गुणा 0 करेंगे तो 0 प्लस ये -2। अब -2 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो A4 का मान कितना आ गया, -2 और ये -2 अपन A4 का मान पहले ही निकाल चुके। आई बात समझ में। A3 अगर मेरे को निकालना होता है दूसरे तरीके से, है ना, इस वाले तरीके से, यहाँ पे निकाला, इसी तरीके से मेरे को A3 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A + 2D। A की जगह कितना रखेंगे, A की जगह रखेंगे अपन -2 प्लस 2, D की जगह 0, -2 प्लस 2 गुणा 0 किया तो 0, -2 + 0 करेंगे तो -2। तो A3 का मान कितना आ गया, A3 का मान आ गया अपने पास में -2, है ना। तो इस तरीके से 2 तरीके हो गए अपने पास में। थैंक यू बच्चों।